हेलो दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी ने जस्ट कुछ दिन पहले अपना फाइनल रिजल्ट 2020 का डिक्लेयर कर दिया है। तो सबसे पहले मैं उन सभी चयनित विद्यार्थियों को जिन्होंने यूपीएससी के इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इस बार फर्स्ट रैंक जिन्होंने सिक्योर किया है वो बिहार से शुभम कुमार जी हैं और वो आईआईटी के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने उस पूरी डिटेल एनालिसिस को लेकर के आया हूं, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से मेंस और इंटरव्यू की जो मार्किंग है फाइनल गोल्डन लिस्ट को डिसाइड करने पर जो अपना वो जो रोल निभाती है उसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बारे में कि किस प्रकार से इन्होंने मेंस में इन्होंने स्कोर किया है और इनका इंटरव्यू में इन्होंने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रैंकर जो शुभम कुमार जी हैं, इन्होंने मेंस में 878 मार्क्स गेन किए हैं और इनके इंटरव्यू पे मार्क्स जो हैं तो 176 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स 1054 मार्क्स हैं और इन्होंने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है। अब हम थोड़ी सी देखते हैं सेकंड रैंक की ओर। सेकंड रैंक जो कि जागृति अवस्थी जी ने सिक्योर की है, इनकी मेंस में टोटल मार्किंग है 859 मार्क्स। अब इंटरव्यू के मार्क्स आप देखेंगे तो इंटरव्यू में 193 मार्क्स, मतलब यहाँ पर 15 नंबर से भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर बढ़त बनाई है। यदि इंटरव्यू में कंपेयर करें 176 टू 193 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना क्रूशियल मार्क्स होते हैं, एक एक नंबर जो होते हैं तो रैंक डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 15 नंबर हैं बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अब देखिए टोटल मार्किंग जहाँ पर आप देखेंगे 1054 नंबर है फर्स्ट रैंकर की और 1052 नंबर, जबकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर 20 नंबर का डिफरेंस है मेंस में, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में 193 मार्क्स गेन करके लगभग वो पूरा चीज़ कवर कर लिया है और सेकंड रैंक इन्होंने सिक्योर की है। आफ्टर दैट चलिए हम देखते हैं थर्ड रैंक की ओर। यहाँ पर भी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि मेंस जो है, मेंस के नंबर इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको उस गेट में एंट्री करने देंगे जहाँ आपको इंटरव्यू का न्योता मिलने वाला है। ओके, तो मेंस पे आप पहले टोटल फोकस कीजिए और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि गोल्डन लिस्ट में आप कहाँ पर काबिज होने वाले हैं। ओके, मतलब इंटरव्यू के मार्क्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि मेंस के मार्क्स। थर्ड रैंक पे देखते हैं जिन्होंने अंकिता जैन जी ने सिक्योर की है थर्ड रैंक। इनके मेंस पे आप मार्क्स देखेंगे तो 839 मार्क्स हैं। यहाँ पर से एनालिसिस और क्लियर हो जाती है। दोस्तों देखिएगा, थर्ड रैंकर हैं अंकिता जैन जी, 839 मार्क्स हैं इनके मेंस में। यदि हम 878 859 से कंपेयर करें तो यहाँ लगभग 30 से 40 नंबर का डिफरेंस स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद अब हम सेकंड उस पे चलते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स पे। इंटरव्यू के मार्क्स पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने 212 मार्क्स गेन किए हैं, मतलब यदि 176 से कंपेयर किया जाए तो यहाँ से 35 से 40 नंबर और 193 यदि सेकंड होल्डर से यदि कंपेयर किया जाए तो सीधे 20 नंबर का डिफरेंस है। अब इसीलिए आप देखेंगे कि इनका जो टोटल मार्किंग है 1051 मार्क्स हो जाता है, मतलब सेकंड और थर्ड रैंकर के बीच पे यहाँ पर एक नंबर का डिफरेंस। यदि मेंस में देखेंगे तो मेंस में वही जो 20 नंबर पीछे हैं, केवल इंटरव्यू में मार्क्स गेन करने के कारण क्या हो गया कि वो जो पूरा डिफरेंस था, डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो जाता और इन्होंने थर्ड रैंक सिक्योर की है। एक और भी आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो 21st रैंक पे जब आप देखेंगे, आप मेरे साथ आइएगा या मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, 21st रैंकर होल्डर हैं वैशाली जैन। वैशाली जैन जो हैं तो थर्ड रैंकर जो हैं उनकी सिस्टर है। थर्ड रैंकर आई मीन अंकिता जैन की आप सिस्टर हैं। इनके भी मार्क्स पर हम थोड़ी सी देख लेते हैं। अब देखिए
835 मार्क्स इन्हें मिले हैं मेंस में, लेकिन इंटरव्यू में देखिएगा तो इंटरव्यू में इनके मार्क्स है 177 मार्क्स। यदि इन्हें भी 212 मार्क्स इंटरव्यू में मिले होते तो फाइनल कहानी कुछ अलग होती। यहाँ पे ये रैंक 21 ना हो करके ये रैंक हो जाती 3rd या 4th रैंक। तो कितना क्रूशियल रोल यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स निभाते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ से आसानी से समझा जा सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब कुछ और हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक चीज़ तो ये भी है कि यदि अंडर 10 पे देखा जाए, यदि आप नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत खुशी की बात है। 2nd रैंकर एंड 3rd रैंकर जैसे कि जागृति अवस्थी और अंकिता जैन, ये मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से हैं। अब हम देखते हैं कि अंडर 10 में इस बार गर्ल्स का क्या योगदान है, मतलब अंडर 10 में कितनी रैंक उन्होंने सिक्योर की है। तो आप देखेंगे 2nd रैंकर हैं, 3rd रैंकर हैं, उसके बाद 5th रैंकर ममता यादव, आफ्टर दैट अपला मिश्रा 9th रैंक पर हैं। अपला मिश्रा जो ये मेडिकल स्टूडेंट रही हैं, डेंटल से इन्होंने मेडिकल अपना कंप्लीट किया है। अब इनके हम देखा जाए तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बारे में डिटेल से चर्चा करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनकी माँ जो हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर रही हैं। तो एक इनका जो है तो एक स्ट्रांग बैकग्राउंड भी रहा है, जो अब देखिए इनके इंटरव्यू में पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होगा। अब न केवल इंटरव्यू में बल्कि मेंस में भी वो तो बिहेवियर है, हर जगह कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता ही है। तो चलिए हम थोड़ी आपला मिश्रा के मार्क्स पर हम थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करते हैं। आप देखिएगा 816 मार्क्स इनके मेंस में हैं। यदि 1st रैंकर से, 2nd रैंकर से, 3rd रैंकर से यदि देखा जाए तो ये मार्क्स बहुत कम है। जहां वो 869 मार्क्स पा रहे हैं, 859, 878 मार्क्स मेंस में, तो इनके मेंस में मार्क्स आप देखेंगे, आप ये देख पा रहे होंगे आपला मिश्रा के 816 मार्क्स हैं, 816 नंबर इन्होंने केवल गेन किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरव्यू में इन्होंने 215 नंबर गेन किए हैं, जो शायद आज तक का सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। इससे पहले 209, 210 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू पे। अब यहाँ पर मार्जिन देखिए कितना हाई मार्जिन है। अब 1st रैंकर होल्डर उनके आप मार्क्स देख रहे हैं 176, और आपला मिश्रा के मार्क्स में आप देख रहे हैं 215, 215 नंबर। बहुत लंबी मार्जिन हो जाती है, लगभग 25 और 15, 40 से 45 नंबर के बीच की यहाँ पर मार्जिन क्रिएट हो जाती है। और फाइनल आप जब देखेंगे मार्क्स तो फाइनल मार्क्स आपके हो जाते हैं 1031 मार्क्स। तो इस प्रकार से इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं फाइनल गोल्डन लिस्ट में। उसके बाद इस बार कुछ जो जानकारी मिली है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की हमेशा शिकायत रही है कि मतलब अंडर 100 में 100, 200, 300 या ऑल ओवर में बहुत कम स्टूडेंट्स अपने स्थान बना पाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तो हिंदी मीडियम की जो टॉप रैंक होल्डर हैं तो मिली जानकारी के अनुसार 121 रैंक है आपकी। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, ये सीरियल नंबर है 121। इनके बारे में चलिए देखते हैं। नाम KM प्रियंका, 121 रैंक आपने सिक्योर की है। अब देखिए मेंस में आपने 782 मार्क्स आपने गेन किया है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी हम कंपेयर करते हैं मार्जिन की। फर्स्ट रैंकर जिन्होंने मेंस पे मार्क्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने 782 मार्क्स गेन किए हैं, एक मार्जिन तो यहाँ क्रिएट हो जाती है मेंस में। सेकंड आप देखेंगे कि इन्होंने इंटरव्यू पे 195 मार्क्स गेन किए हैं, ये सफिशिएंट मार्क्स हैं। इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। अब इसीलिए आप देखेंगे कि ऑल ओवर 977 मार्क्स आपके हो रहे हैं फाइनल लिस्ट पे। तो इस प्रकार से थोड़ी सी मेंस में इनके मार्क्स कम ज़रूर हैं, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने वह मार्जिन जो थी उसको कवर कर दिया है, इसलिए फाइनल लिस्ट में आप देख रहे हैं कि 121 रैंक इन्होंने सिक्योर की है। तो इसके बाद हिंदी मीडियम के रिजल्ट पर यदि बात करें तो 246 रैंक पे चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा ये 246 मार्क्स, सीरियल नंबर 246 रैंक जो है, तो इस पे आप देख रहे हैं कि सुनील, ये हिंदी मीडियम से मिली जानकारी के अनुसार ये बिल्कुल क्लियर है कि आप हिंदी मीडियम से ही थे। अब
ये सुनील हमारे व्यक्तिगत रूप में मित्र भी रहे हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है कि आप हिंदी मीडियम से ही हैं। तो 246 रैंक सिक्योर की है आपने। अब मेंस के यदि मार्क्स के बारे में बात करें सुनील जी के, तो 782 मार्क्स आपने मेंस में आपने गेन किया है। और यदि इंटरव्यू के मार्क्स पे देखें, थोड़ी सी नज़र डालते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेंस में 782 मार्क्स और इंटरव्यू में 173 मार्क्स केवल मिले हैं। यदि यही मार्क्स 173 से 200 होते या 195 मार्क्स होते, तो यहाँ पर ये 955 जो ऑल ओवर है, तो इसमें भी 20 से 25 नंबर की यहाँ पर जो मार्जिन है, तो ये इंक्रीज हो जाते हैं मार्क्स। तो ये रैंक 246 से इम्प्रूव होकर के 100-150 के बीच में कहीं वेरी कर रही होती। तो अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूपीएससी में एक एक मार्क्स कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये 246 रैंक थी। इसके अलावा भी हिंदी मीडियम के बहुत सारे कैंडिडेट्स इस परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनमें से कई अपने मित्र भी हैं और अपने सीनियर्स हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को जानकारी होगी कि 2015-16 बैच में टीना डाबी मैम ने टॉप किया था। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक उन्होंने सिक्योर की थी और इस बार उन्हीं की सिस्टर हैं, 15th रैंक उन्होंने इस बार सिक्योर की है। आप देख रहे होंगे 15th रैंक रिया डाबी, आपका नाम रिया डाबी है। मेंस में देखिए, मेंस में आपने भी 859 मार्क्स गेन किए हैं। काफ़ी मार्क्स होते हैं, सेकंड रैंक होल्डर के भी लगभग 859 मार्क्स ही हैं, फर्स्ट 878 मार्क्स हैं। लेकिन यदि रिया डाबी के मेंस की बात करें तो 859 मार्क्स इन्होंने मेंस में क्रिएट किए हैं, मतलब गेन किए हैं। लेकिन जब हम इंटरव्यू के मार्क्स देखते हैं तो 162 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन, फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर जो इंटरव्यू पे मार्क्स पा रहे हैं, 200 प्लस जो मार्क्स पा रहे हैं, यहाँ रिया डाबी जी को केवल 162 मार्क्स मिले हैं। यदि यही 200 मार्क्स होते तो शायद क्या क्लियर भी ही बात है कि जैसे टीना डाबी ने 2015-16 में फर्स्ट रैंक सिक्योर की थी ऑल इंडिया, तो आज उनकी सिस्टर भी फर्स्ट या सेकंड रैंक सिक्योर की होती। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में मार्क्स कुछ कम है 162, लेकिन उसके बाद भी आपने 15th रैंक सिक्योर की। ये देखिए, ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि मेंस के मार्क्स कितने इम्पोर्टेंस हैं। तो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स आपको फाइनल गोल्डन लिस्ट में सेलेक्ट होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मेंस के अलावा इंटरव्यू में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना है। इसके अलावा समय समय पर इस बात पर भी विवाद होता रहा है कि ST SC का मुद्दा। देखिए, यहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो काबिलियत होती है, काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। 859 मार्क्स आपने मेंस में गेन किया है, तो यहाँ पर ST SC कोटा भी लगता है तो कोई यहाँ पे वो नहीं था, कोई यहाँ पर ये कोई इशू वाली बात नहीं है। जहाँ पर टैलेंट होता है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बातें मुझे लगता है कि तार्किक नहीं है, ऐसी बातें हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैं आप लोगों के सामने जो मैं डिटेल एनालिसिस रखना चाह रहा था, तो शायद आशा है कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो क्वेरीज़ हैं, उनके बारे में मैं अच्छे से समझाने में सफल रहा हूँ। यदि इसके बाद भी आपको कुछ यदि डिस्कशन में छूट गया हो, आप चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो पे उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।